जो हमारे अपने होते हैं ना, उसके बाद जितने आंसू हमारे गिरते हैं उनके वियोग में, उनसे उन्हीं को कष्ट होता है। आज आपके द्वारा, आपके सुकृतों के द्वारा ये यज्ञ चल रहा है। हम जानते हैं कि आपके मन में एक पिता के प्रति क्या भाव रहा होगा, लेकिन आपके द्वारा तो इतना सुंदर कार्य हो रहा है। भगवान की दिव्य कथा उनको सुनाई जा रही है। कहीं ना कहीं किसी न रूप में वो हमारे साथ में होंगे। और भागवत जी का पारायण पूरा हो गया 18,000 श्लोकों का। उनके द्वारा आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो अब दिव्य रूप धारण करके भगवान के पास में चले गए। विश्वास करो। और इस प्रकार का कोई भाव अपने अंदर मत जगाओ कि हाँ अब क्या है। उन्होंने जो आपके लिए 5-5 उनके बेटे हैं, 5-5 बहू हैं, कितने सारे नाती पोता हैं, सबको ऐसा थोड़ी है कि वो 50 साल की उम्र में गए हैं। वो तो अपने एक विशाल जो वैभव संपन्न जीवन को जीकर गए हैं। कोई साधारण मनुष्य थोड़ी है। आपको पता है इतने सारे काम उन्होंने किए, कोई विदेश जाने वाला नहीं कर सकता। बड़े बड़े पैसों वाले नहीं करते ऐसे काम जो उन्होंने अपने जीवन काल में किए। तो ऐसे मनुष्य के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और अब उनकी धर्मपत्नी 12 दिन भी उनके वियोग में नहीं रह पाई और उसके बाद ही चले गए। वैसे तो उनका अलग होता भागवत और इनका अलग होता, लेकिन भगवान की कृपा देखो, दोनों माता पिता ने अपने पुत्रों पर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रखा, बोझ नहीं डाला मरने के बाद भी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नहीं तो ये सब अलग अलग होता। आपको माता जी का अलग कराना पड़ता, पिताजी का अलग कराना पड़ता। एक दूसरे के साथ में रहे, कहीं अलग नहीं गए, है ना। और उसके बाद जब गए भी तो फिर दोनों का एक साथ हो रहा है। ऐसे दिव्य आत्मा के पुत्र हो आप लोग। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तब तक गोपियों ने कहा कि वो हमें छोड़कर इस तरह से गया जैसे कि बंधु, जैसे मुनि जो होते हैं ना, मुनि जो जंगल में आग लग जाती है तो मुनि वहां जंगल को छोड़कर चला जाता है। जैसे ब्राह्मण यजमान के घर में कार्य पूर्ण संपन्न होने के बाद दक्षिणा लेकर आशीर्वाद लेकर चला जाता है, जिस प्रकार से विद्या